अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट आपका दोस्त अब्दुल गफ़ार महार। आज आपको हम बताते हैं कि कच्चे में चंद रोज़ के बाद ऑपरेशन शुरू होने वाला है। नई गाड़ियां, जदीद ड्रोन्स और जदीद असला पुलिस को फ्राहम कर दिया गया है। आईजी पंजाब साहब ने हुक्म दिया है और मरियम नवाज़ साहबा इस ऑपरेशन में खसूसी दिलचस्पी ले रही हैं। और सोहेल ज़फ़र चट्टा साहब जो कि कच्चे के हालात को भी जानते हैं और कच्चे में काफ़ी अर्सा रह चुके हैं, रहीमयार खान में वो डीपीओ रहे और उनके दौर में बेशुमार पुलिस मुकाबले हुए और बड़े बड़े नामी गिरामी डाकू अंजाम को पहुँचे। तो अब भी मेरे ख्याल में जो ऑपरेशन होने जा रहा है वो तारीखी ऑपरेशन होगा और सबसे बड़ा ऑपरेशन होगा। अगर ये ऑपरेशन भी नाकाम जाता है तो फिर कभी भी ऑपरेशन कामयाब नहीं होगा, क्योंकि इस ऑपरेशन को बहुत बड़े बड़े ऑफिसरान सोहेल ज़फ़र चट्टा साहब, आईजी पंजाब साहब, इरफान अली सम्मू साहब और तनवीर तुनियो साहब और बेशुमार जो ऑफिसरान हैं जो यहाँ पे कच्चे में रह चुके हैं वो इस ऑपरेशन को देख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि डाकुओं ने जो पंजाब हुकूमत को, पंजाब पुलिस को जो चैलेंज किया है वो इंतहाई ख़तरनाक साबित हो रहा है। तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है, MQM, आप अच्छी तरह जानते हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब को। उनका कराची में एक बड़ा दौर था, जो हालात ख़राब हुए, जो बदअमनी हुई, उस बदअमनी को ख़त्म करने में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, पाक फ़ौज ने, रेंजर ने बड़ा किरदार अदा किया और आज तक कराची पुरअमन है और वहाँ के जो हालात हैं वो सबको पता है। 9-0 ख़त्म हो चुका है। तो ये कच्चा है। अब यहाँ के हालात और वहाँ के हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो उम्मीद करते हैं कि डाकुओं का जो जत्था है उसके ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन होने जा रहा है वो बड़ा ऑपरेशन होगा। और इस ऑपरेशन के बाद अगर डाकू ख़त्म नहीं होते या उनका सफाया नहीं होता, अमन नहीं होता, तो फिर रहीमयार खान में कभी अमन नहीं होगा। तो इस ऑपरेशन को बड़े गौर व खौज के साथ देखा जा रहा है और बड़े पैमाने पर इसकी तैयारी की जा रही है। आपको ये भी बताते चलें कि कुछ अरसा से पुलिस जो थी रहीमयार खान में, अगर कोई उनको कॉल आती थी या कहीं डाकू आते थे तो पुलिस कार्रवाई बहुत ही कम करती थी, क्योंकि आईजी पंजाब साहब ने एक तो 12 पहले शहीद हुए, फिर 3 और अहलकार शहीद हुए, फिर नवाज़ाबाद में शहीद हुए। तो डाकुओं की तरफ से अक्सर पुलिस को निशाना बनाया जाता था, तो पुलिस बहुत ही कम या लेट पहुंचती थी। तो अब पुलिस को अख्तियारात दिए जा चुके हैं, असलहा दिया जा चुका है और आवाम को भी परमिट दिए जा रहे हैं। और कल एक अलर्ट मैसेज चला जिसमें ये था कि 15 पर आप कॉल करें, जहां भी डाकू आपको नज़र आते हैं या जहां पे कोई ऐसी कार्रवाई करते हैं तो 15 पर इतला दें, पुलिस फौरी तौर पे कार्रवाई करेगी। मैं समझता हूं कि ऐसे इक़दाम की पहले ज़रूरत थी, अब इक़दाम किए जा रहे हैं। 20-25 साल से, बल्कि इससे ज़्यादा अरसा हुआ होगा, बड़े बड़े डाकू थे, बड़ी गैंग्स थी जिन्होंने यहाँ पे तबाही की, अमन तबाह किया। और सैलाब के दिनों में 2010 का सैलाब था, उन दिनों में 200 से ज़्यादा अफराद अगवा हुए, ऑपरेशन भी हुए, बेशुमार ऑपरेशन हुए। कभी गंदम उठाने के ऑपरेशन होते थे, कभी कुछ होता था, कभी कुछ होता था। कई ऑपरेशन अच्छे भी हुए, कई कामयाब भी हुए और जिसमें बड़े बड़े डाकू भी मारे गए और बड़े बड़े डाकू गिरफ्तार भी हुए और अब तक भी वो पुलिस की हिरासत में है, कोई फ़ौज की हिरासत में है। तो मैं समझता हूँ कि जब भी डाकुओं ने पंजाब को या पंजाब पुलिस को ललकारा है तो उसका नुकसान ही हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है अमन के लिए हमेशा ज़बरदस्त किरदार अदा करती रही है। कराची के हालात मैं समझता हूँ बहुत ख़राब थे, बहुत किरदार था मुस्लिम लीग नून का। अब भी अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और ये पुलिस कुछ नहीं कर सकती तो फिर कुछ नहीं होगा। इस ऑपरेशन से लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। इरफान अली सम्मू साहब, डीपीओ रहीमयार खान के लिए भी एक चैलेंज है। तो मैं समझता हूँ कि इस बार कामयाब ऑपरेशन होगा और इसमें पुलिस को बड़ी कामयाबी होगी और जो वाक़यात रूनुमा हो रही हैं, अगवा की जो वारदातें हैं ये भी कम होने के तवक्कुआत हैं। चोरी डकैती की वारदातें तो मामूल के हिसाब से होती रहती हैं, क्योंकि अब ये सर्दियों का सीज़न है। तो अब मेरे ख्याल में पुलिस अलर्ट हो चुकी है और आवाम को असलहा भी दिया जा रहा है और जवान भी बेशुमार कच्चे की तरफ आ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला जो ऑपरेशन होगा
کامیاب ہوگا، عوام سے اس کو فائدہ ہوگا۔ کل سردار ممتاز علی چانگ نے بھی اسمبلی میں بڑی دھواں تقریر کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا، جب سے نواز آباد تھانہ بنا ہے تو حالات کو جان بوجھ کر خراب کیا جاتا رہا۔ تو بالکل جب سے نواز آباد تھانہ بنا ہے، کیونکہ پہلے اس تھانے کی اور ممتاز چانگ کی مخالفت کی جاتی رہی، تو اب بھی کئی لوگ جو ان کے مخالفین ہیں ان پر تنقید کرتے ہیں، تو بہت اچھی تقریر کی اور ان کی تقریر نہ ہونے کی وجہ سے بھی اسمبلی میں کچھ عرصہ وہ بحث ممالک رہے تو ان کے اوپر تنقید ہوتی رہی۔ تو کل چودھری سجاد وڑیچ صاحب نے بھی بہت اچھی بات کی، امن کے حوالے سے بات کی۔ اسی طرح اگر دوسرے ایم این ایز اور ایم پی ایز بات کریں، جس طرح سجاد وڑیچ نے کل اچھی بات کی، سردار ممتاز علی چانگ نے دھواں تقریر کی، تو یہ امن کے لیے ایک بہت اچھی کوشش تھی۔ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کوشش کو جاری رکھیں گے تو صادق آباد کا امن بحال ہوگا، رحیم یار خان کا امن بحال ہوگا، پنجاب کا امن بحال ہوگا۔ پنجاب کا آخری ضلع رحیم یار خان ہے، آخری تحصیل صادق آباد ہے، جو کہ بہت ہی صنعتی اعتبار سے، کاروباری حساب سے بہت ہی کمال تحصیل ہے۔ اربوں روپے کا بجٹ یہاں سے جاتا ہے، اربوں روپے کا ٹیکس یہاں سے جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اب توجہ دینا ہوگی۔ پنجاب حکومت سے لوگوں کو بہت سی امیدیں وابستہ ہیں، اور اس ڈی پی او رحیم یار خان سے، آئی جی پنجاب سے اور سہیل ظفر چٹھا صاحب سے لوگوں کو بہت امیدیں ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے، ان کی سی سی ڈی کے ہوتے ہوئے اور ان کے جوانوں کے ہوتے ہوئے اگر حالات ایسے ہیں تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ امن پھر نہیں ہوگا۔ یہی آپ کا دور ہے، لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو آپ سے امیدیں ہیں اور امن اب چاہتے ہیں لوگ۔ تو پھر انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔